जय हिंद मित्रों। टॉपिक वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। आज का मुख्य टॉपिक है पारसी धर्म एवं सिख धर्म। पहले इसका डिस्क्रिप्शन होगा, इसके बाद इसके क्वेश्चन होंगे। छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये बहुत कम समय में गागर में सागर मटेरियल हमने भरा है। तो शुरू करते हैं अब। पहला, पारसी धर्म। पारसी धर्म के बारे में क्या मुख्य बातें हैं मित्रों? पारसी धर्म का जो संस्थापक जो था, जरथुस्त्र ईरानी था। वो कौन था? जरथुस्त्र ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवस्था जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में है। किसमें है? जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। बहुत पूछा जाता है मित्रों कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जेंद अवस्था। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र, बहुत पूछा जाता है। पारसियों का प्रमुख त्योहार नवरोज है। कौन सा है? नवरोज है। पारसी धर्म से संबंधित केवल तीन ही बातें हैं: संस्थापक जरथुस्त्र, प्रमुख जो इनका जो कहना चाहिए ग्रंथ, पुस्तक नहीं ग्रंथ, जैन अवस्था, और इनका प्रमुख त्योहार जो है वो नवरोज है। अब बढ़ते हैं इस डिस्क्रिप्शन पर आधारित पारसी धर्म के लिए जो प्रश्नोत्तरी है, उसके पहले प्रश्न पर यह रही मित्रों, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अभी क्लियर किया था। ऑप्शन पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा है जरथुस्त्र ईरानी थे, तीसरा वर्धमान महावीर, और चौथा गुरु नानक देव। तो मित्रों बहुत ही आसानी से क्लियर हो चुका होगा आपको कि जरथुस्त्र ईरानी ये पारसी धर्म के संस्थापक थे। क्लियर है मित्रों? बेहद आनंद आ रहा होगा, उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो मित्रों पारसियों के जो धार्मिक ग्रंथ था उसका नाम जैन अवस्था था। अभी थोड़ी देर पहले अपने लोगों ने पढ़ा था। तो इसका कौन सा जैन अवस्था कहां पर है मित्रों? तो ये सी ऑप्शन है, जैन अवस्था। ये होगा सी ऑप्शन, जैन अवस्था पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों अगला प्रश्न। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जो मिलता है मित्रों, किसमें मिलता है? जैन अवस्था में। किसमें मिलता है? जैन अवस्था में। जैन अवस्था इनका ग्रंथ है पारसियों का। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। नवरोज किस धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार है? भाई नवरोज जो है पारसी धर्म के लोगों का त्योहार है। किसका है? पारसी धर्म के लोगों लोगों का यह त्योहार है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, पारसी धर्म। अब शुरू होता है अगला दूसरा धर्म, दूसरा टॉपिक इसी में, सिख धर्म। तो सिख धर्म के बारे में क्या क्या खास बातें हैं मित्रों, देख लीजिए। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। किसने की थी मित्रों? गुरु नानक देव ने की थी, पहली बात। दूसरी बात, ये सिखों के पहले गुरु कौन से थे? पहले गुरु थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। अगली बात, गुरु नानक देव ने लंगर यानी पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया था। यानी लंगर की शुरुआत किसने की थी सिख धर्म में? तो गुरु नानक देव जी ने की थी। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की थी, धर्मशालाएं स्थापित की थी इन्होंने। फिर अगला पॉइंट क्या है मित्रों? गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। कहां हुआ था? तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहिब में। किस सन में हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में। कब हुई थी मित्रों? 1539 ईस्वी में। और कहां हुई थी? करतारपुर में हुई थी। करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर अब इनके दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। पहले थे गुरु नानक देव, दूसरे थे गुरु अंगद। इनका मूल नाम लहना था। आ चुका है ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। भाई गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु थे। भाई अर्जुन देव को कैसे याद रखोगे कि चौथे गुरु थे? तो सीधी सी बात है भाई, अर्जुन का नाम लेते हुए
हम लोगों को महाभारत याद आ जाती है। महाभारत में अर्जुन यानी पांडव, अर्जुन जो पांचों भाई थे उनको क्या कहते थे? पांडव। और पांडव से ध्यान आता है पांच, तो अर्जुन से ध्यान आएगा पांडव, और पांडव से ध्यान आएगा पांच, और पांच से याद आएगा पांचवें गुरु। ठीक है, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो अर्जुन देव ने किसकी रचना की थी? आदि ग्रंथ की रचना की थी। क्लियर है इतना? मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में, 1600 किसने की करवाई थी? जहांगीर ने 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु, अब 10वें अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है इतना? पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे गुरु गुरु अंगद, पांचवें गुरु वही पांडव वाली बात अर्जुन देव। ठीक है, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1666 में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह के निवास स्थान को क्या कहते हैं? आनंदपुर साहिब। खालसा पंथ की स्थापना खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से प्रश्न आते हैं, प्रश्न इससे बच ही नहीं सकता है, निश्चित सिलेक्शन होगा। अगर ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद फिर मैंने इस पे जो आधारित क्वेश्चन कराए हैं वो आप कर लेंगे तो सिलेक्शन निश्चित होके रहेगा। अब बढ़ते हैं, ये इतना आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स पर, वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इनके प्रश्नों को हल करेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अभी हम पढ़ चुके थे, गुरु नानक देव जी ने की थी। तो सिख धर्म की स्थापना की थी मित्रों गुरु नानक देव ने। तो ये कहां पर है? ये बी ऑप्शन में है, गुरु नानक देव। ये ऑप्शन सही होगा मित्रों। क्लियर है इतना? मजा आ रहा होगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु नानक देव का जन्म कब और कहां हुआ था? भाई गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, तलवंडी में हुआ था। कहां हुआ था? 1469 में तलवंडी में हुआ। तो इसका ये सी ऑप्शन सही होगा, 1469 तलवंडी में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? भाई जो दूसरे गुरु थे उन्होंने किया था, गुरु अंगद। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ सिखों के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, उन्होंने किया था। तो इसका मित्रों सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदि ग्रंथ की रचना करने वाले सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? भाई पांचवें गुरु, अब देखो इसमें दो हिंट्स दे दिए। अब हो सकता है कि पांचवें गुरु हटा लेते तब कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो पांचवें गुरु यानी पांडव, और पांडव से याद आएगा अर्जुन, तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इस ट्रिक से नहीं कभी आप भूल सकते हो कि गुरु अर्जुन देव सिखों के चौथे गुरु थे, तो पांचवें गुरु थे मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? देखो हत्या करवाई थी किसकी? अर्जुन, गुरु अर्जुन देव की। ठीक है, अब अर्जुन से याद रहेगा, अर्जुन बड़े धनुर्धर थे। ठीक है, तो जो धनुर्धर था उसको ही किसी बड़े कहना चाहिए, ये मुगल बादशाह उस समय के थे। ठीक है, तो इन्होंने मरवाया था, मतलब बड़ी हस्ती ने। ठीक है, अब वो भी बड़े थे, अर्जुन के नाम से याद रखो। ठीक है, तो किसने? मुगल बादशाह ने 1606 ईस्वी में किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो अर्जुन देव की करवाई थी, गुरु अर्जुन देव की। क्लियर है मित्रों? इसका बी ऑप्शन सही होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे इस ट्रिक से। अगला है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष में की थी? तो पहला ऑप्शन है 1469, दूसरा ऑप्शन है 1539, तीसरा ऑप्शन है 1699 और चौथा ऑप्शन है 1666। देखिए एक एक लाइन हमने जो है बिल्कुल डिट्टो जो है क्वेश्चन में उतार दी है। ये आप देखिए यहाँ पर एक एक लाइन आपको मिलेगी कि क्लियर जो है आप देख लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, तो क्वेश्चन बच ही नहीं सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये खालसा पंथ की स्थापना मित्रों जो है गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है मित्रों?
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? इनका मूल नाम लहना था। ठीक है, अभी क्लियर किया था थोड़ी देर पहले। तो क्या होगा? गुरु अंगद, ये दूसरे गुरु थे। मित्रों, उम्मीद है कि टॉपिक वाइज ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। यदि टॉपिक वाइज कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिकों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टोटल टॉपिक की मैं तैयारी करवाऊंगा, चुन चुन के तैयारी करवाऊंगा, सिलेक्शन आपका निश्चित होकर रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं कमेंट्स अवश्य करें। दोस्त, रिश्तेदार या कोई अन्य जो कि तैयारी कर रहा हो तो उस तक वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें। यदि इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, निश्चित प्रेस कर दीजिए, दिख रहा होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।